नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। यह जिस इंसान की कहानी है दोस्तों, उसका नाम है अलेक्जेंडर। ये यूके के रहने वाले हैं, लंदन के। उनके साथ एक ऐसी घटना हुई थी कि उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला था। उस ऑपरेशन के दौरान दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल ऑपरेशन था। वो जिएंगे कि नहीं, वो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था, इसलिए हम कह नहीं सकते थे, ऐसे उसने कहा है। उसके बाद अलेक्जेंडर हमसे ये कहते हैं कि उस ऑपरेशन के दरमियान उन्होंने अपने आप को उस शरीर से ज़रा ऊपर जाते हुए महसूस किया। वो ये कह रहे हैं कि जैसे मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंचा। वो दुनिया ऐसी थी जैसे एक अलग चीज़, वहाँ पर एक जगह थी और वहाँ पर एक सुंदर मंदिर था। अलेक्जेंडर ये कहते हैं कि उस मंदिर के तरफ वो जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में उनको वहाँ पर एक कोई आत्मा दिखाई दी। अलेक्जेंडर बाद में ये कहते हैं कि उस आत्मा को उन्होंने जब देखा तो पहले तो उसको नहीं पहचान पाए, लेकिन बाद में उस आत्मा ने अपना असली रूप जब उनको दिखाया तब उन्होंने पहचाना। वो उनका पुराना दोस्त, बचपन का एक दोस्त था जिसका नाम स्टुअर्ट उन्होंने कहा है। और स्टुअर्ट की दोस्तों 24 साल पहले कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई थी। अलेक्जेंडर ये कहते हैं कि उस इतने सालों के बाद मैं उसको भूल ही गया था, लेकिन आज जब वो मेरे सामने आया तब मेरे मन में उसके लिए जो भी यादें थी उसको लेकर, पुराने ज़माने में पहले जैसे वो खेलते थे, वो सारी यादें जो थी वो ताज़ा होने लगी। और अलेक्जेंडर ये कहते हैं कि मुझे उसको देखकर बहुत ही खुशी हो रही थी। वो बहुत ही अच्छा हट्टा कट्टा इंसान था दोस्तों स्टुअर्ट, लेकिन बाद में उसको कैंसर होने के बाद बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया था। अलेक्जेंडर ये कहते हैं कि उसको देखकर भी बहुत बुरा लगता था, बेचारे एक हट्टा कट्टा इंसान, और आज किस हालत में। लेकिन आज जब वो स्टुअर्ट को इतने सालों के बाद देख रहे थे तब वो बहुत ही खुश लग रहा था और बहुत ही समाधानी लग रहा था, और ऐसे लग रहा था कि ये इंसान यहाँ पर बहुत ही खुश है। बाद में स्टुअर्ट ने दोस्तों अलेक्जेंडर से ये कहा कि मैं तुमसे बहुत कुछ बातें कहना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है, और ये ऐसा भी समय नहीं है जहाँ पर मैं तुम्हें खुलकर सारी चीज़ें कह सकूं। तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना चाहिए, और यही तुम्हारी आत्मा के लिए अच्छा है। तुम इन सारी चीज़ों को या फिर इस लोक को बाद में बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन फ़िलहाल का ये वक्त उसका नहीं है। अलेक्जेंडर ने यह कहा कि उस वातावरण में दोस्तों इतनी पॉजिटिविटी थी कि अलेक्जेंडर बाद में कुछ बोल ही नहीं पाए। उनको ये पता था कि आज ये जो माहौल है वो मेरे लिए अगर कुछ सोचता है तो वो मेरे लिए अच्छा ही होगा, और इस तरीके से अलेक्जेंडर ने सोचा, और उसने बाद में स्टुअर्ट को कहा कि हाँ ठीक है। लेकिन बाद में स्टुअर्ट ने जाते जाते अलेक्जेंडर को ये भी कहा कि हमारी ज़रूर एक ना एक दिन मुलाकात होगी, और मैं तुम्हें सारी चीज़ें एकदम खुलकर बहुत ही अच्छे से बता पाऊंगा। तुम मत चिंता करना, तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ना। और अलेक्जेंडर ने यह बात मान ली, और अलेक्जेंडर बाद में ये कहता है कि मैं फिर से पृथ्वी पर लौट आया। पहले तो उनको कुछ समझ नहीं आया, और बाद में जब वो जागरूक अवस्था में आ गए तब उनका ऑपरेशन हो गया था। और अलेक्जेंडर ये कहते हैं कि उनको बीमारी ने भी बहुत ज़्यादा पीड़ा दी। तकरीबन उनको डेढ़ साल लगा उसके बाद भी पूरा ठीक होने के लिए। उनको बहुत ज़्यादा व्याधि वगैरह भी होती थी, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा भी होती थी उनके बीमारी की वजह से। लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि अब मुझे उस पीड़ा के लेकर कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि इस दुनिया के परे जो प्यार की दुनिया है, उस दुनिया में ज़रा भी पीड़ा नहीं है, वहाँ पर ज़रा भी मजबूरियाँ नहीं है। वहाँ पर हम उन लोगों से मिल सकते हैं जिनको हमने यहाँ पर बिछड़ा है, और जो सच्चे लोग हैं, वैसे नाटक करने वाले भी लोग नहीं हैं, जिनके दिल में हमारे लिए सच्चा प्यार है। तो ऐसे लोग वहाँ पर है, तो वहाँ पर मैं हमेशा खुश ही रहूँगा। और इस तरीके से अलेक्जेंडर आज अपने जीवन से बहुत ही खुश है। कहीं ना कहीं इस कहानी जो सबसे बड़ा सबक यही देती है दोस्तों कि इस पृथ्वी पर कभी कभी कुछ लोगों को देखकर हमें दया आती है कि बहुत ही बुरी उनकी मृत्यु होती है, या फिर बहुत ही बुरी तरीके से वो जी रहे होते हैं। लेकिन आप ज़रा भी चिंता मत करना, अगर हमने किसी ऐसे इंसान को भी खोया है तो वो आत्मलोक में बहुत ही अच्छा और बहुत ही समाधान से होगा। उसको एक तनके की भी वहाँ पर कमी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारे जो अपने हैं, या फिर हमारे कोई दोस्त वगैरह भी होंगे जो शायद आज इस दुनिया में नहीं हो, तो वो भी वहाँ पर बहुत ही खुश होंगे। आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।